सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज संस्कृत की कक्षा में हम दशम पाठ नीति नवनीतम पढ़ने जा रहे हैं। नीति नवनीतम पाठ में वास्तव में कुछ श्लोकों का संकलन किया गया है जो मनुस्मृति से लिए गए हैं। मनुस्मृति एक हमारी धार्मिक पुस्तक का नाम है और उस पुस्तक में से ये कुछ श्लोक लिए गए हैं। इन श्लोकों के अलग अलग अर्थ हैं जिनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। पाठ का नाम देखिए क्या रखा गया है, नीति नवनीतम। नीति का अर्थ क्या होता है? जो कार्य हमें करने चाहिए, है ना, वो कहलाते हैं नीति। और नवनीतम, नवनीत कहते हैं जो हमारा जो मक्खन होता है, यानी कि जो नीति में भी जो सबसे अच्छा काम होता है। जिस प्रकार से दूध की सबसे जो उत्तम अवस्था होती है वो मक्खन कहलाती है ना। तो इस प्रकार से जो काम हमें जीवन में करने चाहिए उनकी सबसे अच्छी दशा जो है वो नीति नवनीतम कहलाती है। तो इन श्लोकों में, इन जो कुछ श्लोकों में हमें ये बताया गया है कि हमें जीवन में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। तो देखो बच्चों, सबसे पहला श्लोक हमारा कौन सा है? सबसे पहला श्लोक है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। क्या कहा गया है पहले श्लोक में? अभिवादनशीलस्य। अभिवादनशीलस्य अर्थात अभिवादन करने वाले का, विनम्रतापूर्वक दूसरों को प्रणाम करने वालों का, नित्यम प्रतिदिन, प्रतिदिन दूसरों को प्रणाम करने वालों का, और क्या करने वालों का? वृद्धोपसेविनः, वृद्ध जो लोग होते हैं उनकी सेवा करने वालों का, यानी जो अपने से बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनकी प्रतिदिन सेवा करने वालों का। तो क्या क्या अर्थ हो गया पहली लाइन का? कि वृद्ध लोगों को प्रतिदिन सम्मानपूर्वक प्रणाम करने वालों का और उनकी सेवा करने वालों का। क्या होता है उन लोगों के साथ? चत्वारि तस्य वर्धन्ते, ऐसे किसी व्यक्ति की जो बड़ों की सेवा भी करता है और जो उनको प्रणाम भी करता है, तो उस व्यक्ति की चत्वारि तस्य वर्धन्ते, चत्वारि का अर्थ है ये चार चीज़ें, वर्धन्ते का अर्थ है बढ़ जाती हैं। उस व्यक्ति की ये चार चीज़ें बढ़ जाती हैं। कौन कौन सी चार चीज़ें बढ़ जाती हैं? आयुर विद्या यशो बलम, यानी कि आयु, आयु का मतलब है उम्र, विद्या, यश का अर्थ है प्रसिद्धि, और बल, बल का अर्थ है उसकी शक्ति। तो उस व्यक्ति की, जो व्यक्ति अपने बड़ों को प्रतिदिन नम्रतापूर्वक प्रणाम करता है और बुजुर्गों की सेवा करता है, उसकी ये चारों चीज़ें बढ़ जाती हैं। आयु बढ़ जाती है, विद्या बढ़ जाती है, प्रसिद्धि बढ़ जाती है और बल बढ़ जाता है। तो यानी कि हमें ये काम प्रतिदिन करने चाहिए तो हमारी आयु, विद्या, यश और बल ये अपने आप ही बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे? क्योंकि वो लोग, बड़े लोग जो हैं वो प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देंगे, और आशीर्वाद जो होता है बच्चों, उसका कभी भी, किसी भी प्रकार का जो हमारा आशीर्वाद हमें मिला हुआ होता है वो कभी भी बेकार नहीं जाता। तो आशीर्वाद का फल हमें ज़रूर मिलता है। ठीक है बच्चों, तो पहला श्लोक आपको समझ आ गया होगा। दूसरे श्लोक में देखिए क्या कह रखा है। यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्षशतैरपि। क्या बात बताई गई है इसमें? यम माता पितरौ, जो माता पिता, यम का अर्थ है जो, और माता पितरौ माता पिता, जो माता पिता क्लेशम सहेते, दुखों को सहन करते हैं। जो माता पिता दुखों को सहन करते हैं। किन दुखों को सहन करते हैं? संभवे नृणाम, किसी व्यक्ति के जन्म के समय और उसके पालन पोषण के समय माता पिता जिन कष्टों को सहन करते हैं। आपको पता है बच्चों कि जब बच्चे का जन्म होता है या जब वो धीरे धीरे करके बच्चा बड़ा होता है तो माता पिता को बड़े कष्टों से उन्हें पालना होता है ना। पता नहीं कितने दुखों को माता पिता सहन करते हैं, तब कोई बच्चा बड़ा होता है और तब कोई व्यक्ति लायक बनता है। तो ये क्या बता रहे हैं कि जो कोई व्यक्ति, जो माता पिता बच्चे को जन्म देने में और उसके पालन पोषण करने में जिन दुखों को सहन करते हैं, जिन कष्टों को सहन करते हैं, न तस्य निष्कृति,
उन दुखों से, उस जो माता पिता जो हमारे ऊपर, जो हम सबके ऊपर माता पिता ने जो उपकार किया हुआ होता है, उस उपकार का बदला, निष्कृति का अर्थ होता है बदला, उसका जो बदला है वो नहीं चुका सकते। किस प्रकार से नहीं चुका सकते? शक्य कर्तुम वर्ष शतैरपि। शक्य का अर्थ है कर नहीं सकते, कर्तुम करने में, और वर्ष शतैरपि 100 वर्षों तक भी। यानी कि माता पिता ने हमारे जन्म और हमारे पालन पोषण के समय जिन कष्टों को सहन किया है, कोई भी मनुष्य 100 वर्षों तक भी उनकी सेवा करके उस उपकार का बदला नहीं उतार सकता। और वास्तव में बच्चों ये सच्चाई है कि माता पिता के एहसान का बदला हम लोग कभी भी नहीं उतार सकते। अब देखिए तीसरे श्लोक में क्या कहा गया है, तयोर नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। अभी पहले वाले जो श्लोक था बच्चों, उसमें माता पिता की बात की गई है ना। अब इस वाले श्लोक में माता पिता के साथ साथ जो गुरुजन होते हैं उनकी भी बात की गई है। क्या बता रहे हैं? तयोर नित्यम प्रियम कुर्यात्, उनका, तयो मतलब उन दोनों का, जो माता पिता हैं उन दोनों का, प्रियम कुर्यात्, उन दोनों को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए। जिस काम से उन्हें खुशी मिलती हो वो काम हमें करने चाहिए। कुर्यात् का अर्थ है करना चाहिए। आचार्यस्य च सर्वदा, और उन दोनों के साथ साथ और किसकी प्रसन्नता के काम करने चाहिए? आचार्यस्य, जो हमारे गुरुजन होते हैं, जो हमें शिक्षा देते हैं, जो हमसे बड़े होते हैं या जो हमें शिक्षा देते हैं, उनको भी हमें प्रसन्न करना चाहिए। कब प्रसन्न करना चाहिए? सर्वदा, हमेशा। यानी कि माता पिता और गुरुजनों को प्रसन्न हमें हमेशा करना चाहिए। हमें हमेशा उन्हें खुश करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे काम करने चाहिए जिससे इन्हें खुशी मिले। क्यों? क्या बता रहे हैं अगली लाइन में? तेषु वेव त्रिषु तुष्टेषु, क्योंकि यदि ये तीनों लोग प्रसन्न हो गए, तुष्टेषु का अर्थ है संतुष्ट हो गए या प्रसन्न हो गए। कौन तीन? माता पिता और गुरुजन। ये तीनों लोग यदि किसी व्यक्ति से प्रसन्न हो गए, तपः सर्वम समाप्यते, तो उसको सभी प्रकार की तपस्याओं का जो फल होता है, सभी प्रकार के जो तप हैं उनका फल व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। उसे फिर किसी और तपस्या की ज़रूरत नहीं पड़ती, उन तपस्याओं में ही उसको पूरा तप हो जाता है। कब? यदि हम माता पिता और गुरुजनों को प्रसन्न कर लेते हैं तो। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगले श्लोक में क्या बताया गया है। सर्वम परवशम दुखम सर्वन आत्मवशम सुखम। क्या बात बताई गई है? बहुत छोटा सा श्लोक है बच्चों, आसान सा सुंदर सा श्लोक है। कह रहे हैं सर्व परवशम दुखम, हर चीज़ में, सर्वम का मतलब है सब तरफ, परवशम दूसरों के वश में होना, दुखम सबसे बड़ा दुख होता है। जब हम दूसरों के वश में होते हैं तो वो सबसे बड़ा दुख होता है। और क्या कह रहे हैं? सर्वम आत्मवशम सुखम, और जब हम अपने वश में होते हैं, अर्थात जब हम अपनी मर्ज़ी से कोई काम करते हैं तो वो सुखम, वो सबसे बड़ा सुख होता है। दूसरों के वश में होना सबसे बड़ा दुख, और अपने वश में अपनी मर्ज़ी से कोई काम करना सबसे बड़ा सुख होता है। अगली पंक्ति में क्या बताया गया है? एतत् विद्यात् समासेन। समासेन का अर्थ होता है संक्षेप में, यानी कि इन शॉर्ट, शॉर्ट में, संक्षेप में। एतत् विद्यात्, यह समझ लेना चाहिए, संक्षेप में यह समझ लेना चाहिए। क्या समझ लेना चाहिए? लक्षणम सुख दुःखयो, संक्षेप में यही सुख दुख का लक्षण समझ लेना चाहिए। यानी सुख क्या है और दुख क्या है, सुख दुख की परिभाषा संक्षेप में हमें यही समझ लेनी चाहिए। क्या समझ लेनी चाहिए? कि दूसरों के वश में होना ही सबसे बड़ा दुख है, और अपनी मर्ज़ी से, अपनी स्वतंत्रता से किसी काम को करना ही सबसे बड़ा सुख है। संक्षेप में हमें यही सुख दुख के लक्षण समझ लेने चाहिए। उसके बाद देखिए क्या बताया है अगले श्लोक में। यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः। यत् कर्मम, यत् कर्मम का अर्थ होता है जिस काम को, कुर्वतो अस्य, जिस काम को करने से, कुर्वतो का अर्थ है कर लेने से, अस्य स्यात् परितोषो,
अस्य का अर्थ है इसका, स्यात् का मतलब है हो जाता है, और परितोषो का अर्थ है संतुष्ट। जिस काम को करने से संतुष्ट हो जाए, कौन संतुष्ट हो जाए? अंतरात्मनः, हमारी अंतरात्मा, हमारी आत्मा जिस काम को करने से प्रसन्न हो जाए, संतुष्ट हो जाए, वही काम हमें करना चाहिए। ये बात बताई गई है इसमें कि जिस काम को करने से हमारी आत्मा प्रसन्न हो जाती है, तत्प्रयत्नेन कुर्वीत, उस काम को हमें प्रयत्नपूर्वक करना चाहिए, उस काम को करने की हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। किस काम को करने की? जिस काम को करने से हमारी आत्मा को प्रसन्नता मिले। ठीक है, और क्या करना चाहिए? विपरीतम तो वर्जयेत, जो उसके विपरीत हो, जो उससे अलग हो, यानी कि जिस काम को करने से हमारी आत्मा को कोई खुशी ना मिले, उस काम को वर्जयेत, नहीं करना चाहिए, उस काम को हमें छोड़ देना चाहिए। बच्चों, इस बारे में देखो, आपको एक बात बताएंगे कि जब हम कभी अपने जीवन में, हम जब भी कभी कोई यदि बुरा काम करते हैं, यदि हम कोई गलत काम करने जाते हैं बच्चों, तो आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है, हमारे मन से, हमारी आत्मा में से एक आवाज़ आती है कि ये काम मत करो। मान लीजिए हमें पढ़ना भी है और हमारा एक मन कर रहा है खेलने जाने का, तो एक बार के लिए हमारी आत्मा हमें ज़रूर कहती है कि नहीं, तुम पहले काम पूरा कर लो, बाद में खेलना, है ना। ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम उस बात को मानते हैं या नहीं मानते हैं, लेकिन हमारी आत्मा हमें किसी भी बुरे काम को करने से एक बार अवश्य ही रोकती है। ठीक है बच्चों, और बुरे काम को करने से तो वो रोकती है, और अच्छे काम को करने से वो आत्मा हमारी प्रसन्न होती है। जब हम किसी व्यक्ति की कोई मदद कर देते हैं, सहायता कर देते हैं, तो हमारा मन बड़ा खुश होता है, अंदर से हमारी आत्मा बड़ी प्रसन्न होती है। तो वो जो आत्मा की संतुष्टि है वो ज़रूरी होती है ना। तो जिस काम को करने से हमारी आत्मा प्रसन्न हो, क्योंकि हमारी आत्मा हमसे कभी भी कोई गलत काम नहीं करवा सकती, गलत काम करने से वो रोकती तो अवश्य है, गलत काम को करने के लिए प्रेरित कभी भी हमारी आत्मा नहीं करती। तो इस श्लोक में क्या बताया गया है कि जिस काम को करने से हमारी अंतरात्मा प्रसन्न होती हो, संतुष्ट होती हो, हमें वही काम करना चाहिए, और उसके अलावा जिस काम को करने से हमारी आत्मा प्रसन्न ना होती हो, उस काम को हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमारा अंतिम श्लोक। अंतिम श्लोक में क्या बताया हुआ है? दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, सत्यपूताम वदेत वाचम, मनःपूतम समाचरेत। क्या बताया गया है इस श्लोक में? दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, अर्थात दृष्टिपूतम, दृष्टि का मतलब क्या होता है? दृष्टि नज़र को कहते हैं, आँखों को देख। ठीक है, तो दृष्टिपूतम, आँखों से अच्छी प्रकार से देखकर, पूतम का अर्थ वैसे होता है बच्चों पवित्र करना, लेकिन यहाँ पर पूतम का अर्थ क्या हो जाएगा कि आँखों से अच्छी प्रकार से देखकर क्या करना चाहिए? न्यसेत, न्यसेत का अर्थ है रखना चाहिए, और पादम का अर्थ क्या होता है? पैर। तो अच्छी प्रकार से देख करके ही हमें अपने कदम, हमें अपने पैर रखने चाहिए। कहाँ पर? ज़मीन पर। यानी कि जब हम चल रहे होते हैं तो ज़मीन पर अच्छी तरह से देखकर ही हमें अपने पैर रखने चाहिए। ठीक है, और क्या करना चाहिए? वस्त्रपूतम जलम पिबेत। वस्त्रपूतम, वस्त्र का अर्थ होता है किसी पतले से कपड़े से, पूतम का अर्थ है पवित्र करके, साफ करके, जलम, जलम का अर्थ है पानी को, पिबेत का अर्थ है पीना चाहिए। आप लोगों ने बच्चों देखा होगा कि आजकल बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं, तो कहा जाता है कि जल शुद्ध होना चाहिए, है ना। और जल को शुद्ध करने का सबसे प्राचीन तरीका हमारा क्या है कि किसी भी पतले से कपड़े से उस पानी को छान लिया जाता है, तो जो पानी की अशुद्धियाँ होती हैं वो सब दूर हो जाती हैं और हमें साफ़ पानी पीने के लिए मिल जाता है। तो पानी से छान करके हमें कपड़े से छान करके हमें पानी पीना चाहिए। सत्यपूताम वदेत वाचम, सत्य से पवित्र करके हमें बोलना चाहिए। वदेत का अर्थ है बोलना चाहिए। मनःपूतम समाचरेत, और
अपने मन को पवित्र करके हमें व्यवहार करना चाहिए। हमें दूसरों से जो व्यवहार है वो अपने मन को साफ करके ही व्यवहार करना चाहिए।